मैं सावित्री, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7। इंडिया गठबंधन के तत्वाधान में आज कलेक्ट्रेट में डीएम द्वारा राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल को विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सीपीआई नेता एवं सपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि पत्रकारों एवं सामाजिक संगठनों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिससे पत्रकार सच नहीं दिखा पा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ऐसे उत्पीड़न को लेकर इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। जयप्रकाश राय, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी, समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी आजमगढ़ जिला अध्यक्ष संतोष कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष युजन सभा दुर्गेश यादव लोहिया वाहिनी, जिला अध्यक्ष सूरज राजभर, अनुसूचित प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष जगदीश जी राम, अवध यादव, विपिन अनिल भारती, प्रेम यादव आदि सम्मानित क्रांतिकारी साथी उपस्थित रहे। आयोजन किया गया ये देखिए, आजमगढ़ नागरिक समाज और अन्य दलों के लोगों द्वारा जो देश प्रदेश में अघोषित आपातकाल लागू हो गया है, जिससे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी, देश में सभी संस्थानों में कब्जा करने का जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के माध्यम से काम कर रही है, जो लोग प्रतिरोध कर रहे हैं इनके पूंजीवाद का, इनके फासिस्टवाद का, इनके चरित्र का विरुद्ध है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा करके उनको परेशान किया जा रहा है, उनको डराने का काम किया जा रहा है, उनको धमकाने का काम किया जा रहा है। ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये संविधान की धाराओं में अमेंडमेंट कर ये संविधान के जो मूल तत्व थे उनको ख़त्म करके ये देश में पुनः पुराने समाज को लाना चाहते हैं, जो समाज मनु का विधान कहा गया वर्षों से, और निश्चित तौर पर यह देश के लिए घातक है। और ये देश की प्रदेश की सरकार, ये दोनों आज जिस तरह से चल रही हैं, ये आम गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोज़गारों के विरुद्ध हैं और निश्चित तौर पर यह देश को बर्बाद कर देंगे। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वह निश्चित तौर पर बहुत भयावह है। अभी अलीगढ़ की घटना जिस तरह से हुई है, मैं समझता हूँ कि मानवता को शर्मसार करती। हम जानवर से भी बदतर स्थिति में आज इंसान को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आज जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, निश्चित तौर पर यह माहौल आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी होगा। अल्पसंख्यक जिसको आप कहते हैं, वो अल्पसंख्यक नहीं, वह देश की मुख्य धारा में रहने वाला इंसान है। वह देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपना योगदान दिया है। और अगर अल्पसंख्यक का आधार जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर एक दिन वह लोग भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे जिनकी मानसिकता संविधान में नहीं है, मनुविधान में है, जिनकी आबादी तथाकथित 10%, 15% के लोगों की है। वह लोग भी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि 85 से 90% लोग जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, जो सदियों से दबाए जा रहे हैं, उनकी तादाद बड़ी है। और जिस दिन ये लोग सचेत हो जाएंगे, जिस दिन ये लोग जाग जाएंगे, उस दिन वह लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे जो आज हमको सताने का काम कर रहे हैं। इस नाते हमारा विरोध है, हमारा प्रतिरोध है कि सरकार चेते, अन्यथा निश्चित तौर पर ये गरीब, पिछड़ा, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज सड़कों पर आएगा। तो उस दिन सरकार की नींद जो होती है उसमें खलल पैदा होगी, जो उनका ऐशो आराम उसमें खलल पैदा होगा। ये बात आज हम लोग यहाँ प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे करके कि सरकार जो इस तरह का आचरण कर रही है उसको रोकने का काम करें। आज किस तरह का आयोजन रहा है? मैं जयप्रकाश नारायण, आज आजमगढ़ नागरिक समाज की तरफ से, जिसमें सभी दलों के लोग हैं और राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं तथा पत्रकार, लेखक, विभिन्न तरह के लोग हैं, जो इस बात से चिंतित हैं
कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ख़ास तौर से पहलगाम के हमला के बाद बड़े सुनिश्चित ढंग से उन आवाज़ों को दबाने का प्रयास हो रहा है जो इसमें सच्चाई जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि क्या चूक थी पहलगाम में, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ हुआ है, जिस तरह से उसे अचानक ले लिया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से रिंग मास्टर की भूमिका में खड़ा होकर के कहा कि मैंने रुकवाया है, ये इस देश के लिए बहुत चिंता की बात है, हमारे देश के सम्मान के खिलाफ है, हमारी स्वतंत्रता, हमारी सार्वभौमिकता के खिलाफ है, जिसमें ट्रंप ने हस्तक्षेप किया है। इसलिए हम जानना चाहते हैं क्या उनके दबाव में ऐसा हुआ है या ऐसी कोई बात है। इसके अलावा कम से कम 150 से ज़्यादा लोगों के ऊपर FIR, इसमें 5 नाम हम लोगों ने दिया है, जो 3 उत्तर प्रदेश के हैं और 2 बहुत चर्चित मामले हैं। एक नेहा सिंह राठौर हैं, डॉक्टर मेडुसा हैं, माधुरी कोकोटी जो लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं मनीष जो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अभी एक कार्टूनिस्ट हैं हेमंत मालवीय जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कार्टूनिस्ट हैं, उनके एक कार्टून पर उन पर मुकदमा कर दिया गया। और एक छोटी सी अंग्रेजी में पोस्ट लिखने के कारण हिसार यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी हिसार के प्रोफेसर डॉक्टर अली खां महमूदाबाद के खिलाफ मुकदमा किया गया और तुरंत उन्हें जेल में डाल दिया गया। जबकि उसी दिन सेना का अपमान करते हुए विजय शाह नामक एक मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या नहीं कहा कर्नल सोफिया कुरैशी को, उन्हें आतंकवादियों की बहन कहा। वहाँ के डिप्टी CM ने कहा कि सेना और पूरा लोकतंत्र और संविधान सब प्रधानमंत्री के चरणों में बैठ गया है। इस तरह की घिनौनी और देश के संविधान विरोधी बातें करने वाले लोग खुला घूम रहे हैं। पता नहीं क्या SIT जांच करेगी, वो वीडियो सामने है, उसके लिए SIT गठित हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर जो दो तरफा दंड चल रहे हैं, 2 तरह का कानून यहाँ लागू हो रहा है। एक RSS भाजपा बजरंग दल गिरोह जो इन सब के लिए कानून है, और एक आम जनता और विपक्ष के लिए कानून है। तो हमारा कहना है कि लोकतंत्र में ये नहीं चलेगा, 2 कानून नहीं चलेगा। आप संविधान का पालन करें, नियमों का पालन करें, नहीं तो यह देश में एक बहुत गंभीर लोकतांत्रिक संकट खड़ा होने जा रहा है। आज हम उसी के विरोध में यहाँ आए थे। हम सब लोगों ने एक मांग पत्र सौंपा है राष्ट्रपति के नाम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम। उम्मीद है कि वह इस पे सकारात्मक भूमिका लेंगे। अब अध्यक्ष जी आप